हेलो दोस्तों, HTML के इस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम देखने जा रहे हैं दो टैग्स के बारे में। पहला टैग है हमारा साइट का और दूसरा टैग है हमारा DFN का। प्रोबेबली ये दोनों हमारे सेकंड लास्ट टैग्स होंगे। इसके बाद जो टॉपिक है वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा टेक्स्ट से रिलेटेड। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि साइट का टैग हमारे पास क्या है और किस लिए यूज़ होता है। When you are referencing a piece of work such as a book, film or research paper, then cite element can be used to indicate where the citation is from। देखिए, आप अपने वेब पेज के अंदर जब भी कोई भी रेफरेंसिंग वाला काम कर रहे हैं, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई बुक की डिटेल दे रहे थे, तो आप उसके ऑथर को रेफरेंस कर सकते हैं वहाँ पर, या आप किसी इंस्टीट्यूट की डिटेल दे रहे थे अपने वेब पेज के अंदर, तो आप उस इंस्टीट्यूट के टीचर्स, उसकी फैकल्टी को वहाँ पर रेफरेंस के तौर पर दे सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो आप रेफरेंस के तौर पर दे रहे हैं वो आप हमेशा साइट के टैग में लिखें, क्योंकि ब्राउज़र को ये टैग बताता है कि ये टेक्स्ट जो है ये प्रोबेबली एक स्पेशल किस्म का रेफरेंस है। तो आइए ज़रा एक एग्जाम्पल के तहत इसे समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक site.html की फ़ाइल बनाई हुई है। यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिखा है। A brief history of time by Stephen Hawking has sold over 10 million copies worldwide। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो ये बुक का नाम और एक ये ऑथर का नाम। दोनों चीज़ें मैं रेफरेंस के तौर पे पेश कर सकता हूँ, यानी कि जब मैं स्टीफन हॉकिंग के बारे में बता रहा हूँ तो मैं एज ए रेफरेंस ये बता सकता हूँ कि ये बुक इन्होंने लिखी, या जब मैं बुक के बारे में बता रहा हूँ, ठीक, तो मैं स्टीफन हॉकिंग का कह सकता हूँ कि इन्होंने ये बुक लिखी। तो प्रोबेबली अब आपको समझ आ रहा होगा कि जब भी हम कोई रेफरेंस देना चाह रहे हैं किसी चीज़ का, तो हम साइट के टैग में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर रेफरेंस देता हूँ स्टीफन हॉकिंग का, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर साइट का टैग, मैं यहाँ पर लगा दूँगा, सही, और यहाँ पर क्लोज कर दूँगा कि ये हॉकिंग ने ये बुक लिखी, ठीक है। या जब मैं किसी बुक को यहाँ पर रेफरेंस कर रहा हूँ जो स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है, तो मैं बेसिकली यहाँ पर सिंपली तौर पर एक टैग लगा दूंगा साइट का। ये मैंने टैग क्लोज कर दिया। देखें, अब ये मैं बता रहा, अब ब्राउज़र को ये टैग ये बता रहा है कि ये जो टेक्स्ट है ना, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये एक रेफरेंस है, ठीक। और जब कोई भी यूज़र इसको सर्च करेगा या फिर इससे रिलेटेड सर्चिंग जो होगी, तो ये साइट का टैग भी वहाँ पर यूज़फुल होता है कि आपको सर्चिंग के अंदर भी आपको रेंडर करके दिखाता है। तो ये हम देख चुके हैं कि साइट का टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट टैग है हमारा DFN का। द DFN एलिमेंट यूज टू इंडिकेट द डेफिनेशन इंस्टेंस ऑफ अ न्यू टर्म। जब भी आप किसी न्यू टर्म को डिफाइन करने जा रहे हैं या किसी चीज़ की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, तो आप हमेशा DFN का टैग यूज़ करेंगे। आइए एक थोड़ी सी HTML फाइल बना लेते हैं, dfn.html, सही। यहाँ पर मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ और यहाँ पर टाइटल हम दे देते हैं DFN टैग का। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ, या डायरेक्टली हम इसको DFN के टैग में भी दे सकते हैं। चाहे तो आप पैराग्राफ लिखें, उसके अंदर आप DFN लिखें, या फिर डायरेक्टली तौर पर भी आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली एक हेडिंग दे देता हूँ, सबसे पहले H2 HTML, और फिर उसके बाद इसी के अंदर मैं HTML की यूँ समझे कि एक डेफिनेशन लिख देता हूँ कि अ मार्कअप लैंग्वेज यूज फॉर मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। मार्कअप लैंग्वेज यूज फॉर मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। सिंपली तौर पर ये मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, सही है। अब आइए ज़रा इसका रिजल्ट आउटपुट हम चेक करते हैं। सबसे पहले सिटेशन का हम चेक करते हैं कि सिटेशन का आउटपुट क्या होगा हमारे पास। तो सिटेशन का आउटपुट हमारे पास होता है कि जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है वो बाय डिफ़ॉल्ट इटैलिक होकर दिखाई देता है हमें, सही। और आइए देखते हैं अब हम DFN का टैग ये हमारे पास सिंपली तौर पर सारा का सारा टेक्स्ट हमारे पास इटैलिक होकर नज़र आ रहा है। तो दोनों का हमने एक साथ इसलिए देखा कि हम ये देखना चाह रहे थे कि डिफरेंस, तो बेसिकली डिफरेंस इसमें कोई भी नहीं है। दोनों का टेक्स्ट हमारे पास इटैलिक होकर नज़र आएगा, चाहे वो हमारे पास साइट का एलिमेंट हो, ये भी बिल्कुल हमारे पास इटैलिक होकर नज़र आ रहा है, चाहे हमारे पास DFN हो, दोनों हमारे पास इटैलिक होकर नज़र आएंगे, सॉरी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। आज हमने दो टैग पढ़े, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। अल्लाह हाफिज़।